नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे। बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया और बहुत से सवालात पूछे और कई लोगों ने ये भी कहा है कि रोज़ाना का मामूल बनाएं कि ये सबक डाला जाए। तो इंशाअल्लाह इस कोशिश में हम लगे हैं, बहुत जल्दी ये कोशिश भी कामयाब होगी। तो आइए आज हम जो पढ़ेंगे सबक पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, पूर्ण भूतकाल प्रश्नवाचक नकारात्मक, माजी मुकम्मल मुस्बत सवालिया, अलमाजी अत्ताम मुस्बतन इस्तेफामन। फार्मूला हैड प्लस एस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कंजुगेशन हैड वी वर्कड, हैड आई वर्कड, हैड यू वर्कड, हैड दे वर्कड, हैड ही शी इट इकरामा हुस्ना वर्कड। कंप्लीटेड कंजुगेशन जो है वो इस तरीके से है, हैड वी वर्कड, हैड आई वर्कड, हैड यू वर्कड, हैड दे वर्कड, हैड द स्टूडेंट डन देयर होमवर्क्स, हैड ही वर्कड, हैड शी वर्कड, हैड इट वर्कड, हैड इकरमा वर्कड, हैड हुस्ना वर्कड। तो इसमें कंप्लीट कंजुगेशन दी गई है और अब डिटेल में आप देखिए कि हस्बे मामूल हम इसको देखते हैं कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में किस तरीके से ये सेंटेंस आता है। मैं 12 बता चुका हूँ। जो भी चैप्टर और लेसन्स आपको बताए जाते हैं बहुत ही मेहनत से तैयार किए जाते हैं और ख़ास तौर से मदारिस के बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि उनको उर्दू और हिंदी आती है और वो अरबी को भी सीखना चाहते हैं साथ में अंग्रेज़ी के, तो इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो हमारा फोकस होता है कि मदारिस के बच्चों को समझाने में आसानी हो, इसलिए कि वो सेगा, अफ़ाल, जुमले वो सारे बनाते रहते हैं। दूसरे भी सीख सकते हैं, लेकिन मकसद जो है ये मदारिस के बच्चों के लिए ऐसा सिलेबस तैयार किया जा रहा है ताकि वो जो सबक पढ़ रहे हैं उनसे उनके मुकाबले में ये सबक उसी तरह आसानी से समझ जाएं और आसानी से उनके फहमो दिमाग में बैठ जाएं। तो आइए, तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जो भी हिंदुस्तानी बच्चे हैं, ख़ास तौर से नॉर्थ साइड के जो लोग उर्दू हिंदी जानते हैं और अरबी पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ मदारिस में, तो अगर वो हमारे चैनल को भी देखते रहें तो इंशाअल्लाह इंग्लिश में भी वो मजबूत हो जाएंगे। डिटेल कंजुगेशन हैड वी वर्कड, क्या हमने काम किया था। हल आमिलना, क्या हमने काम किया था। हैड आई वर्कड, क्या मैंने काम किया था। हल आमिल तो, क्या मैंने। हैड यू वर्कड, क्या तुमने काम किया था। हल आमिलता, हल आमिलती, क्या तुमने काम किया। यानी मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर दोनों का सेगा या तस्निया का या जमा का हल आमिल तुम, हल आमिल तुन्ना कैसा भी बना सकते हैं हस्बे ज़रूरत। हैड दे वर्कड, क्या उन्होंने काम किया था। हल आमिलू, क्या वो लोग काम किए थे। हैड द स्टूडेंट्स डन देयर होमवर्क्स, क्या छात्रों ने अपने होमवर्क्स किए थे। हल काम तुल्लाब बिअमालिहिम अलमंजिलिया, क्या तलबा ने अपने होमवर्क किया था। ही हैड वर्कड, क्या उसने काम किया था। हल कान यामल, क्या उसने काम किया था। हैड शी वर्कड, क्या उसने काम किया था। हल कानत तामल, क्या उसने काम किया। हैड इट वर्कड, क्या ये काम किया था। हल नजहत, क्या ये काम का। हल नजहत। हैड इकरमा वर्कड, हल आमिल इकरमा, क्या इकरमा ने काम किया। हैड हुस्ना वर्कड, क्या हुस्ना ने काम किया था। हल आमिलत हुस्ना। अब लॉन्ग सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो ये इस तरीके के जुमले बनेंगे। ये तो शॉर्ट थे और कंजुगेशन के हिसाब से थे। हैड आई ट्राइड एवरीथिंग टू लूज माई वेट बट आई कुडंट डू दैट। हल हावलतु कुल्ल शैइन लिफुक़दानि वज़नी लकिन्ननी लम अस्तति फ़िअल ज़ालिक, क्या मैंने सारी कोशिशें अपने वजन घटाने के लिए कर ली थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ। हैड वी विजिटेड द प्लेस सेवरल टाइम्स। हल ज़ुरना ज़ालिकल मकान इद्दत मर्रात, क्या हमने कई बार उस जगह की ज़ियारत नहीं की। हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क व्हेन शी अराइव्ड। अनहैत वाजिबक इंदमा वसलत, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया था जब वो आई थी। हैड दे टेकन मैनी फोटोग्राफ्स बाय द टाइम आई वोक्ड अप, मैं उठा तब तक उन्होंने कई तस्वीरें ली थी। हल इल्तक़ा अला अदीद मिन अस्वर इंदमा इस्तयक़ज़तु,
Had the students asked the teacher numerous times before he explained it. هل سأل الطلاب المعلم عدة مرات قبل أن يشرحها. کیا چھاتروں نے شکشک کو سمجھانے سے پہلے کئی بار پوچھا تھا. Had he put his glasses. هل وضع نظارہ. کیا اس نے اپنا چشمہ رکھ دیا تھا. Had she started the project before we arrived. هل بدأت المشروع قبل اصولنا. قبل وصلنا. کیا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا ہمارے پہنچنے سے پہلے. Had اجمل known him for a very long time. هل عرفه امجد لفترة طويلة جدا. کیا امجد اس کو کئی زمانے سے پہلے نہیں جانتا تھا. Had ماجد made dinner from them. هل عدت ماجد العشاء لهم. کیا ماجد نے ان کے لیے کھانا ڈنر تیار نہیں کیا. Had everyone gone when the phone rang. گیا تھا یعنی حل ذهب كل الجميع عندما رن الهاتف. جب فون بجا تو ہر کوئی چلے گئے تھے. Had the baby cried itself to sleep by the time we got home. جب تک ہم گھر پہنچے تب تک بچہ خود ہی سو گیا تھا. حل بكى الطفل هل ينام بحلول الوقت الذي وصلنا الى المنزل. کیا بچہ سو نہیں گیا تھا جب تک ہم پہنچتے گھر پہ. تو لہذا یہ وہ سارے جملے تھے. ان جملوں کو آپ دیکھیں, اس کے سینٹنس کو دیکھیں, اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں, اس کے سیکوینس کو دیکھیں, اور اسی طریقے سے آپ دوسرے الفاظ سے جملے بنانے کی کوشش کریں, دوسرے ورب سے جملے بنانے کی کوشش کریں. عربک میں بھی بنائیں, اردو میں بھی بنائیں, اور اس طریقے سے آپ خوب کیا ہے کہ مشق کریں, ایکسرسائز کریں, پریکٹس کریں. تو انشاءاللہ آپ کے اندر وہ استعداد آ جائے گی ایک دن کہ آپ اردو عربی لکھنا, سمجھنا, بولنا, پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو بس اس میں مین چیز یہی ہے کہ اگر آپ کوئی سبق پڑھ لیں تو پریکٹس کریں, کم سے کم 100 200 400 جملے تو بنا دیں, تو جس کی وجہ سے آپ کے اندر مضبوط ہو جائے گا. جب یہ چیز آپ کے اندر پکڑ لی جائے گی اور خوب تیاری کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں کہ آپ کے ہاتھ اور زبان جو بھی چاہیں بول سکتے ہیں, جو بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی زبان میں اور آپ کے قلم میں ایک شاندار عظمت ہوگی کہ لوگ سمجھ جائیں گے. بس اتنا ہی. تو اور بتائیے, اور اگر اس سبق میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے گروپوں میں, دیگر جگہوں پر دوسرے لوگوں کو بتائیں, اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں, واٹس ایپ کے گروپوں میں بھی اس کو شیئر کریں, اپنے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, سب جگہ ساری جگہوں پر اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. بس اتنا ہی. لکھتے رہیے, پڑھتے رہیے, ترقی کرتے رہیے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ کے ایک شاندار سبق میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.